अस्सलाम वालेकुम। डबल ए इंटरनेशनल पब्लिशर की जानिब से मैं ख़ावर अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू की किताब बराए सुन। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 3, जिसका उन्वान है तौबा कबूल हो गई। प्यारे बच्चों, इंसान गलतियों का पुतला है। हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसका कफ़ारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम उसका कफ़ारा अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों पर तौबा करके उसका कफ़ारा अदा कर सकते हैं। तौबा एक ऐसा अमल है कि जिसके बाद एक तो हम गुनाहों से बच जाते हैं और दूसरा हमारे रिज़्क में और हमारे तमाम मामलात में अल्लाह ताला खैर व बरकत शुरू कर देते हैं। आइए इस सबक को तफसील से पढ़ने के लिए हम चलते हैं अपनी बुक के जानिब। तो हम आ गए अपने सबक तौबा कबूल हो गई सफ़ा नंबर 13 पर। पुराने ज़माने में एक बहुत इंसाफ पसंद बादशाह था। उसके मुल्क में हर तरफ अमन और खुशहाली थी। एक दिन वो भेस बदल कर लोगों का हाल मालूम करने निकला। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसके पास एक गाय थी। उसने बादशाह को बताया कि रहम दिल और आदिल बादशाह की वजह से हम पर अल्लाह ताला का बहुत करम है। इसी वजह से मेरी एक गाय 5 गाय के बराबर दूध दे रही है। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये गाय तो उसके महल में होनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद बादशाह दोबारा भेस बदल कर गाय के मालिक के पास आया। उसने देखा कि गाय का मालिक कुछ परेशान सा है। बादशाह ने उससे उसका और उसकी गाय का हाल पूछा। गाय का मालिक बड़ी परेशानी से बोला कि क्या बताऊं भाई, मेरी ये गाय जो कुछ अरसा पहले तक 5 गाय के बराबर दूध दे रही थी, अब मुश्किल से 1 गाय के बराबर दूध दे रही है। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने गाय की खुराक तब्दील की है? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले जितनी ही खुराक दे रहा हूँ। बादशाह ने पूछा, फिर उसका दूध कम होने की क्या वजह हो सकती है? गाय के मालिक ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे बादशाह की नीयत ख़राब हो गई है। उसने अपनी राया पर जुल्म करने का इरादा कर लिया है। बादशाह ने कहा, ऐ शख्स, तो क्या कह रहा है? सब अच्छी तरह जानते हैं कि बादशाह बहुत इंसाफ पसंद और अपनी राया का बहुत ख्याल रखने वाला है। उसने तो कोई ऐसा जुल्म नहीं किया। गाय के मालिक ने कहा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी गाय के दूध में कमी की असल वजह बादशाह की नीयत की खराबी और उसका जुल्म करने का इरादा है। बादशाह ने पूछा, तो इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकता है? गाय के मालिक ने जवाब दिया, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब हुक्मरान अपनी राया पर जुल्म सितम का इरादा करते हैं तो हर चीज़ से खैर व बरकत उठा ली जाती है। इसलिए मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि मेरे गाय के दूध में कमी की असल वजह बादशाह की बुरी नीयत है। बादशाह को एहसास हुआ कि गाय का मालिक सच कह रहा है। वो खामोशी से महल वापस चला गया और अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होकर सच्चे दिल से माफ़ी मांगी कि वो आइंदा ऐसा कोई ख्याल भी दिल में नहीं लाएगा। इधर बादशाह ने तौबा की, उधर अल्लाह ताला ने उस आदमी की गाय के दूध में पहले जैसी बरकत डाल दी। प्यारे बच्चों, हमें भी किसी की अच्छी चीज़ देखकर नीयत ख़राब नहीं करनी चाहिए, बल्कि माशाअल्लाह कहना चाहिए। माशाअल्लाह कहने से अल्लाह ताला हमें भी दूसरों की तरह अच्छी चीज़ें अता फरमाता है। प्यारे बच्चों, हमने सबक पढ़ा तौबा कबूल हो गई। इसमें हमने पढ़ा कि कैसे एक इंसान, एक बादशाह जो इतना समझदार है कि उसको अपनी गलती का मालूम हो चुका होता है और फिर वो उस गलती पर तौबा करता है और कैसे फिर से वही खैर व बरकत शुरू हो जाती है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी गलतियों का एतराफ़ अल्लाह ताला के सामने जाकर करें और उससे तौबा करें ताकि हमारे तमाम मामलात में खैर व बरकत शामिल हो जाए। तो मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।